नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। यह वीडियो उन सभी के लिए जो यह जानना चाहते हैं कि बिजली कैसे बनती है। यह वीडियो उन सब विद्यार्थी के लिए जो क्लास 10th में या 12th में है, बेहद ज़रूरी है उनके लिए। इस लेक्चर को बहुत ध्यान से सुने और पूरा अंत तक सुने, तभी यह वीडियो या यह टॉपिक आपको समझ में आएगा। शुरू करते हैं दोस्तों। जैसे दोस्तों आप जानते हैं कि बिजली बनाने के पीछे जो नियम है वह है चुंबक के चलने पर बिजली का पैदा होना। विज्ञान का यह सिद्धांत है कि जब एक चुंबक को तार से लपेट दिया जाए और चुंबक घूमने लगे तो तार में बिजली बहने लगती है, या फिर एक तार को किसी छड़ पर लपेट दिया जाए और इसे किसी चुंबक के बीच में रखकर घुमाया जाए तो इन तारों में बिजली बहने लगेगी। दोस्तों, सन 1431 में माइकल फैराडे नामक ब्रिटिश वैज्ञानिक ने यह सिद्धांत खोजा था। उन्होंने पाया कि एक तांबे के तार को किसी चुंबक के पास घुमाएं तो उस तार में बिजली बहने लगती है। यानी अगर एक चुंबक और एक तार, वह तार चालक होना चाहिए, के बीच अगर गति है तब तार में बिजली पैदा होती है। तार को आप एक बल्ब से जोड़ दें तब यह बल्ब जलने लगेगा। दोस्तों, यह आप अपने घर में भी आसानी से कर सकते हैं। घूमते हुए तार की यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है। इसी नियम को आधार मानकर चलते हैं सारे जितने बिजली घर बने हैं, जितने इलेक्ट्रिक प्लांट हैं, सब इसी सिद्धांत पर चलते हैं। अब हमें यह पता चल गया कि बिजली पैदा कैसे हो सकती है, तो हम क्रम से सोचें कि कैसे हम एक बिजली घर बना सकते हैं और हमें किन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। ऊपर वाले नियम को लागू करने के लिए हमें चाहिए बहुत बड़े चुंबक और चाहिए तार जिनमें बिजली का प्रवाह हो सकता है, और एक बहुत बड़ी छड़ जिस पर तार बंधा हो, और इस छड़ को चलाने के लिए एक मशीन। दोस्तों, घर में आपने किसी बर्तन को कभी ढककर पानी उबाला है? अगर किया है तो देखा होगा कि पानी उबलने पर ढक्कन या तो गिर जाता है या उछलने लगता है। इसका मतलब भाप में ऊर्जा है जो हम किसी मशीन को चलाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। याद है जेम्स वाट ने स्टीम इंजन की शुरुआत इसी तरह उबलते पानी को देखकर की थी, तो फिर क्यों न हम इसी भाप से अपनी छड़ को चलाएं। पर भाप बनाने के लिए चाहिए बहुत सा पानी और बहुत सा ईंधन। हम अपना बिजली घर ऐसी जगह लगाएंगे जहां पानी का स्रोत हो, जैसे कोई बड़ी झील या नदी। ईंधन के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं कोयला। लीजिए, हमारे कोयले से चलने वाली बिजली घर की रूपरेखा तैयार हो रही है। अब हम देख सकते हैं कि असली बिजली घर में यह सब कैसे होता है। दोस्तों, कोयले से चलने वाली बिजली घर सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। इन्हें थर्मल पावर प्लांट कहते हैं। इसमें कोयला जलाकर पानी को उबाला जाता है। कोयले को फर्नेस में जलाया जाता है, मतलब कोयले को भट्ठी में जलाया जाता है, जिसके ऊपर बॉयलर होता है जिसमें पानी भरा होता है। कोयला जितना अच्छा होगा उसमें उतनी ज्यादा ऊष्मा ऊर्जा पैदा होगी, इसलिए कोयले को एकदम पाउडर बना दिया जाता है। दोस्तों, पानी जो होगा भाप बनकर बहुत ही मोटे पाइप से निकलकर टरबाइन में जाता है, या फिर ऐसा भी होता है कि फर्नेस में ही मोटे मोटे पाइप घूमते हैं जिनमें पानी बहता रहता है। यह गर्म होकर भाप बन जाता है और इन पाइप का एक सिरा टरबाइन से जुड़ा होता है। भाप की ऊर्जा से टरबाइन घूमती है। टरबाइन एक बड़ी सी चक्री होती है जिसमें ब्लेड लगे हैं। भाप के वेग से यह जोर से घूमने लगती है। यह जितनी तेज घूमेगी हमारा बिजली वाला तार भी उतनी तेज घूमेगा और उतनी अधिक बिजली पैदा होगी। इसलिए इस टरबाइन पर भाप को बहुत ऊंचे दबाव और उच्च तापमान से लाया जाता है। दोस्तों, टरबाइन हमारी उस छड़ से जुड़ा है जिस पर तार बंधे हैं और जो चुंबक के बीच में रखा है। इसको जनरेटर कहते हैं। टरबाइन के चलने से यह छड़ घूमती है और उससे तार जो चुंबकीय क्षेत्र में रखा है। दोस्तों, अब फैराडे नियम लगना शुरू हो गया और शुरू हो गई तार में बिजली बहनी। यही बिजली फिर स्विच बोर्ड में ले जाई जाती है, जहां से यह प्रेषण प्रणाली यानी ट्रांसमिशन लाइन के जरिए हमारे घरों, कारखानों, दफ्तरों में पहुंचती है। लेकिन वह एक अलग कहानी है। अभी तो हमें देखना है कि टरबाइन चलाने के बाद जो भाप है उसका क्या करें। इसमें की बहुत ऊर्जा निकल गई, पर अभी भी यह काफी ऊंचे तापमान पर है। इस भाप को ठंडा करने वाली मीनार या कूलिंग टावर में ले जाते हैं, जहां इसे पाइप में डाला जाता है और इसके चारों ओर ठंडी हवा घुमाई जाती है जो इसकी गर्मी ले लेती है और यह भाप वापस पानी बन जाती है। दोस्तों, इसे दोबारा फर्नेस में ले जाया जाता है। तो यह हमारे असली बिजली घर की एक रूपरेखा थी। इस तरह से हमारी जो बिजली घरों में लाइट पैदा होती है, इन प्रक्रियाओं से होती हुई गुजरती है और फिर हमारे घरों तक ये बिजली जो है आती है। दोस्तों,
साइंस से जुड़ी इसी तरह की अन्य जानकारी के लिए हमारे चैनल साइंस ऑफ नेचर को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। जय हिंद, जय भारत।